पेशेंस, लॉ ऑफ पेशेंस, सब्र। हमें सब्र का मतलब क्या बताया गया कि बस हाथों पे हाथ रख के बैठ जाना, दैट इज सब्र। सब्र ये नहीं होता। सब्र ये होता है कि आपको टाइम पीरियड पता हो कि कितनी देर में पैसा आने वाला है। यस। लाइक लोग आज फॉर एग्जांपल आपने शॉप ओपन की और आपको लगता है कि सुबह ही जो है वो पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस का मतलब ये है कि आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हेल्थ की काउंसलिंग करता हूँ कि आपका वेट आपने रिड्यूस करना है, तो आपको पता हो कि 10 किलो वजन जो है वो 3 महीनों में रिड्यूस होता है। ऐसा नहीं 2 दिन जिम में जाएं और देखें जी मेरा वजन रिड्यूस नहीं हो रहा तो अब छोड़ दें, ऐसा नहीं है। तो पेशेंस का मतलब है आपको वो टाइम कैलकुलेटेड है आपका। जैसे इंजीनियरिंग में है 4 साल, अब ये पेशेंस टाइम है कि 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में रहना है तो डिग्री मिलेगी। तो आपको ये पता हो कि जो आप प्रोसेस लगा रहे हैं उसका पेशेंस टाइम क्या है। फिर लॉ ऑफ लर्निंग है, आपने सीखना है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ फोकस है, क्या फोकस रहें। ऐसा ना हो कि इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और घूम रहे हैं, देन आपको कभी भी वो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। एंड इन द एंड लॉ ऑफ एक्शन है कि आप एक्शन लेना जरूरी है, सिर्फ सोचते नहीं रहना, एक्शन भी लेना है, क्योंकि एक्शन नहीं लेंगे तो फिर भी वो फायदा नहीं होने वाला। तो ये अच्छा, ये पैसे के हवाले से भी बात हो रही थी, जो पहला आपने पॉइंट उसमें से निकाला कि अपॉर्चुनिटीज़, मुश्किलात क्या है मार्केट में। बेसिकली अगर मैं एक जगह बैठा हुआ था तो हम यही सोच रहे थे, एक वीडियो भी मैंने देखी कि जो लोगों की मुश्किलात हैं आप उसका सोल्यूशन निकालें और उससे आप पैसा बनाएं। बिल्कुल ऐसे। वो उसमें एग्जांपल दी कि मोटीन, अगर मच्छर ना होता तो मोटीन का इतना बड़ा कारोबार ना होता, इतना बहुत बड़ा बिजनेस ना होता। तो पाकिस्तान में तो हम वैसे इतने मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो हमने किसी भी एक छोटी सी हमारा जो है उसका मुश्किल का जो भी है उसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करें और आप पैसा बनाएं। जस्ट लाइक आप मेमोरी ट्रेनर हैं, मतलब एक बिल्कुल यूनिक सा सब्जेक्ट है और कोई और मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो जब तक आप रहेंगे यू आर द पायनियर। और उसके बाद जाहिर है जिसको ये चीज़ समझ आ गई तो उसने सबसे पहले जिससे रब्ता करना है वो मोहसिन भट्टी होगा। तो दैट्स द रीज़न कि अगर आप कोई यूनिक आइडिया लाना चाह रहे हैं मार्केट में, ज़रूरी नहीं वो मतलब पूरी दुनिया में यूनिक हो, लेकिन आपकी जो मार्केट है, आपके जो टारगेटेड ऑडियंस है, वहाँ अगर वो यूनिक है तो यू कैन अर्न मनी। हाँ, फिर वही यूनिकनेस को बाहर नहीं ढूंढना कि बाहर क्या ढूंढने को यूनिक आइडिया है, अंदर चेक करें, अंदर चेक करें कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे किस चीज़ की समझ नहीं आ रही है, सुस्ती है, सुबह नहीं उठा जा रहा है। सोल्यूशन दे लोगों के, वो सुबह कैसे जल्दी उठते हैं, उससे अपना भी फायदा होगा और आप सबसे पहले फायदा ही अपना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आपको अपना फायदा नहीं हो रहा और आप लोगों को बेच रहे हैं, जैसे मोटिवेशन बेचारी क्यों फेल हो गई क्योंकि वो उसे लगा कि सिर्फ लोगों को मोटिवेट करना। असल ये चीज़ नहीं है, ये है कि आप खुद को सोल्यूशन दें और अल्टीमेटली वो सब लोगों के लिए सोल्यूशन होगा। तो ये ज़्यादा प्राइमरी चीज़ है। और दूसरा कि देखा देखी ना काम करेंगे, एक बंदा ये काम कर रहा है तो मुझे भी ये काम करना चाहिए, मैं भी इससे पैसा बना सकता हूं, मैं भी इससे पैसा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर आपने उसमें उतनी मेहनत कर ली जितनी उस बंदे ने की हुई थी, देन तो है कि आप कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ आप देखा देखी गए हैं कि अच्छा 1 महीने में 1 लाख रुपए मैं कमा लूंगा, वो तो कमा रहा था 12 घंटे काम करके, और आपने सिर्फ पढ़ लिया कि इसने 1 लाख रुपए महीने कमा और वो 12 घंटे काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली आप नहीं कमाएंगे। तो देख के ना जाए, खुद की जिसको बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस जो होती है चीज़ के, आपके अंदर कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, एंड देन ऑनवर्ड चीज़ों पे जाना ज़रूरी है। अच्छा सर, वैसे तो हम बहुत सारी बातें अपनी नौजवानों के लिए कर चुके हैं, बट एट द एंड मेरा एक क्वेश्चन होता है, एक वन लाइनर हमारे यंग जनरेशन के लिए, हमारे नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुश रहें। क्योंकि मेरा जो कंक्लूजन है वो ये है कि खुश रहेंगे तो आपके पास सॉल्यूशंस आएंगे। अगर आप परेशान रहेंगे तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। तो मुझे भी लगता है कि हमें अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे खुश रहने के लिए। तो मैं अक्सर बच्चों से भी कहता हूँ, और मैं खुद भी जहाँ भी कहीं सेमिनार करता हूँ तो मैं सवाल करता हूँ कि क़यामत वाले दिन ना मुझे लगता है कि अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि बताओ मोहसिन दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजरी। तो मेरा आंसर क्या होगा? एक सवाल है ना, क्या आपका आंसर क्या होगा? तो मैं क्या कहूँगा कि या अल्लाह बहुत